हमारा, चलिए देखिए, क्लास 10 चैप्टर 9 बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब इसमें जो जो बता रहे हैं चैप्टर 9 के लिए जो जो जरूरत है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। देखो एक एक करके पूरा जितना कंसेप्ट बताया जा रहा है सबको ध्यान से देखोगे तभी चैप्टर 9 समझ में आएगा, ठीक है। तो जो जो चैप्टर 9 के लिए नीड है, जिसकी आवश्यकता है, वो चैप्टर 9 का अभी बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानना है, ये क्या है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। और अगर एंगल यहाँ बना, एंगल सी के लिए अगर यहाँ पे कोई एंगल बना है, एंगल को डिनोट करते हैं किससे? थीटा से। तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो लेस देन 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज में, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एंगल सी के हिसाब से, एंगल सी पे अगर कोई थीटा बना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये, और ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, ठीक है। टी फोर क्या हो गया? टी फोर परपेंडिकुलर, और बी फोर बेस, और एच फोर हाइपोटेनस। चलिए देखिए, परपेंडिकुलर का बताया जा चुका। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब। परपेंडिकुलर मतलब लंब। बी फॉर बेस, बेस मतलब क्या होता है? आधार। और हाइपोटेनस मतलब क्या होता है? कर्ल। इसका शॉर्ट नोटेशन यूज करेंगे। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है। और हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ल। और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। बी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। किसके लिए? ये जो हम लोग नोटेशन यूज कर रहे हैं एंगल सी के लिए। किसके लिए? एंगल सी के लिए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये यूज किए हैं एंगल सी के लिए। ये फिगर जो है एंगल सी के लिए है। और अगर थीटा बनता कहाँ पर? ए के पास, यहाँ ए, यहाँ बी, और ये सी। एक त्रिभुज कंप्लीट हो गया। क्या? समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसका एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है। अब देखो, अगर हम एंगल ए के लिए लेते हैं, थीटा यहाँ बन रहा है, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। एच चेंज नहीं होगा। एच क्या होता है? 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग एच से दिखाते हैं, ठीक है। 90 के सामने वाला एच, और जिस एंगल को दिखाना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग बच गया वो क्या हो गया? बेस। तो इसमें हम लोग जो एंगल दिखाएं किसके लिए दिखाएं? एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा? परपेंडिकुलर हो गया बीसी। बेस क्या है? चलिए बोलिए, आप लोग ही बोलिए। बी इक्वल टू ए बी, और एच क्या हो गया? ए सी। पी बी और एच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? याद है? नहीं याद है? एच स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों में से कोई दो दिया रहता है, किसी एक को निकालना होता है। तो यहाँ से अगर हम एच लिखेंगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर हो इधर किस में चेंज हो गया? रूट में। इसमें रूट में। इस तरह हम सेपरेट सबका अलग अलग वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम बी बेस लिखें तो बेस का हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेस इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। लास्ट इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? चैप्टर 8 का भी थोड़ा बेसिक ये सब यूज हो जाता है। अभी जितना भी बताया गया है रिलेशंस, अभी हम लोग लिखेंगे टी रेशियोज, वो सब सारा चैप्टर 9 में यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं? अब थोड़ा टी रेशियोज देख लेते हैं। टी रेशियोज, टी रेशियोज मतलब क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ऐसे तो ये चैप्टर हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। ये तुम्हारा चैप्टर 8 में हम लोग पढ़े हैं। इसमें चैप्टर 8 में तुम्हारा क्या था? उसमें हम लोग यहाँ देखे थे साइन थीटा इक्वल टू
P by H cos theta इक्वल टू B by H, ये सारा का यूज चैप्टर 9 में भी होने वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P by H cos थीटा B by H tan थीटा P by B। इसको याद करने का एक ट्रिक बताया गया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए पहले।